अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शहबाज भी और आपको अपने डिजिटल चैनल पर खुश आमदीद कहती हूं। नाजरीन, बहुत सी अहम खबरें हैं जो हम आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे, लेकिन इससे पहले चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी मिलता रहे। नाजरीन, सबसे पहले शुरू करते हैं कि कौमी अदारा सेहत ने निपा वायरस के फैलाव का खदशा जाहिर कर दिया है। पाकिस्तान में NIH इस्लामाबाद ने वफाक और सूबाई हेल्थ अथॉरिटी को निपा वायरस से मुतालिक इंतबाही मरासले भी इरसाल कर दिए गए हैं। मरासले में कौमी अदारा सेहत ने कहा कि भारतीय बॉर्डर एरियाज में मौजूद चमगादड़ से निपा वायरस जो है वो पाकिस्तान मुंतकिल हो सकता है। मुतासरा चमगादड़ के खाए फल से जो है निपा वायरस जो इंसान में मुंतकिल हो सकता है और इसकी अलामात जो हैं वो 5 से 10 दिन तक जो है वो रह सकती हैं। और इसमें जो इसकी अलामात जो जाहिर की जा रही हैं निपा वायरस में, उसमें होगा सर दर्द हो सकता है, बुखार होगा, सांस लेने में दुश्वारी होगी और उसके अलावा जो है गुनगुनगी जो है वो निपा वायरस की अलामात बताई जा रही हैं। NIH के मरासले में कहा गया है कि एयरपोर्ट्स, सरहदी मकामात पर मौसर सर्वेलेंस यकीनी बनाई जाए। निपा वायरस के इलाज के लिए एंटीवायरल वैक्सीन अभी तक दस्तयाब नहीं है, तो इसकी जस्ट जो है वो एहतियात ही की जाएगी। उसके अलावा आपको बताएं कि अफगानिस्तान में जो है वो गुज़श्ता रोज़ जो है वो ज़लज़ला आया है और उसमें जो है अमवात की तादाद जो है वो 2000 से भी ज़्यादा हो चुकी है और उसमें जो है वो 9240 अफराद जख्मी और 1328 घरों को जो है वो नुकसान पहुंचा है। और अफगान हुकाम के मुताबिक अफगानिस्तान के सूबे हेरत में गुज़श्ता दोपहर 6.3 शिद्दत का ज़लज़ला आया है और इस ज़लज़ले की जो गहराई थी उन्होंने जो मापी गई है वो है 76 किलोमीटर थी, जबकि मरकज़ शमाल मगरबी अफगानिस्तान था इसका। और इसमें बताया जा रहा है कि ज़लज़ले से जिंदा जान और गोरियान इजला के 12 देहात जो है वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं। अफगानिस्तान में जो ज़लज़ला है इससे बहुत ज़्यादा जो है वो जानी और माली नुकसान भी है। पूरे 12 देहात जो हैं वो बिल्कुल ही मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं और इस पर जो है वो पाकिस्तान के सियासी रहनुमाओं का जो है वो उन्होंने इजहार अफसोस भी किया है और उन्होंने ट्वीट भी किए हैं कि हम जो है अफगानिस्तान की बहाली के लिए जो है वो उनके साथ खड़े रहेंगे। मतलब इस मुश्किल वक्त में तमाम ही जो रहनुमा हैं, सीनियर शख्सियात हैं सियासी और दूसरी भी, उन तमाम ने ही जो है वो अपने उन्हें जो अफगानिस्तान को पैगाम दिया है कि उस मुश्किल वक्त में वो उनके साथ खड़े हैं। इसके अलावा आपको बताएं कुछ सियासी सूरत हाल के लिहाज से कि निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी का कहना है कि नजकारी निगरान हुकूमत ने शुरू नहीं की। पहली पार्लिमान और इसकी मुंतखब हुकूमत ने नजकारी का फैसला किया और हम गुज़श्ता पार्लिमान और हुकूमत के फैसलों पर अमल दरामद करने के पाबंद हैं। मुर्तज़ा सोलंकी ने अपने बयान में कहा कि इलेक्शन की तारीख देना निगरान हुकूमत का नहीं, इलेक्शन कमीशन का काम है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आईनी अदारा है और हमें इस अदारे की सलाहियत और क़यादत पर मुकम्मल एतमाद है। इन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन जिस तारीख का ऐलान करेगा इसी पर इंतखाबात होंगे। हम इलेक्शन के मरहले से गुजर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अमलन इलेक्शन का माहौल है और इलेक्शन के माहौल में हर सियासी जमात और इसकी क़यादत को अपना मौक़िफ़ देने की आज़ादी है। निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा कि इलेक्शन कमीशन और निगरान हुकूमत तमाम सियासी जमातों को बराबर मौक़े की फ़राहमी यकीनी बनाएंगे। PTI रजिस्टर्ड सियासी जमात है। तहरीक इंसाफ समेत तमाम सियासी जमातों के बराबर के हकूक़ हैं, इस पर किसी किस्म की पाबंदी नहीं होगी। आपको बताएं कि गुज़श्ता दिनों जो है वो इलेक्शन कमीशन को एक दरख्वास्त भी भेजी गई है जिसमें कहा गया है कि चेयरमैन PTI को जो है वो PTI तहरीक जो पार्टी है उसके चेयरमैनशिप से हटाया जाए और इसको जो है वो इलेक्शन से भी जो है वो फारिग किया जाए, मतलब कि इनको इलेक्शन में ना लड़ने दिया जाए। लेकिन उस पर जो है अभी तक कोई भी अमल दरामद नहीं हुआ है और ना ही इलेक्शन कमीशन का है जो उस पर किसी भी हवाले से कोई भी रिस्पॉन्स अभी तक आया है। और इसके अलावा आपको बताएं कि मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा कि अदारों में इस्लाहात होनी चाहिए जो हमें इंसानी हकूक़ के लेक्चर्स देते हैं, इन्हें चाहिए कि अपना रिकॉर्ड चेक करें। मुर्तज़ा सोलंकी ने मज़ीद कहा कि मुल्क में गैर कानूनी तौर पर मकीम अफराद 31 अक्टूबर तक रज़ाकाराना तौर पर मुल्क छोड़ दें। 31 अक्टूबर के बाद गैर कानूनी तौर पर मुल्क में मकीम गैर मुल्कियों को जबरी मुल्क बदर किया जाएगा। मुल्क में गैर कानूनी तौर पर मकीम अफराद 31 अक्टूबर तक जो है वो चले जाए खुद ही, उन्होंने कहा है। इस पर जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है अफगानिस्तानियों को जो है वो मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है। मतलब आपको बताएंगे कराची में जो है वो 50% तक जो है वो तंदूर जो थे, मतलब अफगानी आए हुए थे वही चला रहे थे, तो वो इस टाइम जो है वो बंद हो चुके हैं और इनको जो है वो उनके वापस मुल्क अफगानिस्तान भेजने का जो सिलसिला है वो जारी है और बहुत ज़्यादा तादाद में जो है वो अब तक भेजे भी जा चुके हैं।
اور اس کے علاوہ آپ کو بتائیں کہ مسلم لیگ نون کے رہنما جو محمد زبیر نے کہا کہ میاں نواز شریف کا بیانیہ عوام کا درد مہنگائی ہے۔ مٹیاری میں استقبالیہ کمیٹی کے کنوینر بشیر میمن اور سابق گورنر سندھ محمد زبیر نے جو ہے وہ پریس کانفرنس کی ہے۔ اس موقع پر محمد زبیر نے کہا کہ سندھ کا پاکستان کی سیاست میں اہم کردار رہا ہے۔ 12 سال پارٹی میں رہا لیکن سندھ کے کارکنان کا جوش و جذبہ اتنا نہیں دیکھا۔ پریس کانفرنس میں بشیر میمن نے کہا کہ آج سندھ کے ساتھ تمام اضلاع کے صدر اور جنرل سیکرٹریز کے ساتھ اجلاس تھا۔ انہوں نے کہا کہ قائد میاں نواز شریف کا استقبال کرنے کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مریم نواز نے خطاب میں کہا ہے کہ سندھ کے کارکنان سندھی ٹوپی اجرک پہن کر آئیں، مطلب کہ 21 اکتوبر کو جب میاں نواز شریف مینار پاکستان پر آئیں گے اور جلسہ کریں گے تب کا ہے کہ جب سندھ کے جو کارکنان ہیں جب وہ آئیں گے تو وہ الگ سے ہی پہچانے جائیں کہ وہ سندھ سے تعلق رکھتے ہیں اور اتنی دور سے جو ہے وہ میاں نواز شریف کے استقبال کے لیے آئے ہیں ادھر اجلاس میں۔ اس کے علاوہ مسلم لیگ نون کے رہنما عظمیٰ بخاری نے بتایا کہ سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف 21 اکتوبر کو آئندہ کا لائحہ عمل دیں گے۔ بدقسمتی سے آج ان کی وطن واپسی کے اعلان پر پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ لاہور میں انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی ہے۔ اس دوران انہوں نے کہا کہ نواز شریف نے اپنے دور حکومت میں، اور آپ کو اس کے علاوہ بتاؤں کہ جس ٹائم میں مطلب اس وقت جب میں ویڈیو بنا رہی ہوں تو مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ لاہور کے علاقے جو ہے ٹھوکر نیاز بیگ پر جو ہے وہ اپنا جلسہ بھی کر رہی ہیں، جس میں انہوں نے کہا کہ اس ملک کے اچھے دن واپس آ رہے ہیں، آپ کا ساتھ رہا تو نواز شریف کے ساتھ مل کر اس ملک کی تقدیر بدل دیں گے۔ لاہور میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے مریم نواز نے کہا کہ جو شخص 21 اکتوبر کو واپس آ رہا ہے اس نے اقتدار سے زیادہ مشکلات کے دن دیکھے ہیں۔ نواز شریف کے ساتھ اتنا ظلم کیا گیا کہ 4 سال بعد اسے اقتدار سے نکال دیا۔ انہوں نے کہا کہ 2017 میں نواز شریف کو نہ نکالا جاتا تو آج پاکستان کا یہ حال نہ ہوتا۔ اقامہ جیسے مذاق پر نواز شریف کو نہ نکالا جاتا تو بجلی مہنگی نہ ہوتی۔ شیر کو نہیں ہرایا جا سکتا، شیر کو ہرانے اور مٹانے والے کئی آئے اور کئی چلے گئے۔ مریم نواز نے مزید کہا کہ 4 سال ایسے جوکروں کی حکومت تھی جس میں زیادہ گالی دینے والوں کو وزارتیں ملتی تھیں۔ کل ہم پر برا وقت تھا، انہوں نے دن رات گالم گلوچ کی، ہم پر الزام لگائے، ہم ایسا نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کا آج کوئی ایسا طبقہ نہیں جس کے گھر میں مشکلات نہیں۔ نواز شریف کو اقتدار سے نکالا نہیں بلکہ آپ کی زندگیوں سے خوشی کو نکالا گیا ہے۔ اس کے علاوہ مریم نواز نے مزید کہا کہ قوم نواز شریف کا راستہ اس لیے دیکھ رہی ہے کیونکہ وہ ہمیشہ ملک کو ٹھیک کر کے دکھاتا ہے۔ نون لیگی قائد اس دھرتی کا بیٹا ہے، اسے کسی نے فوراً فنڈنگ کے ذریعے لانچ نہیں کیا۔ یہ ملک، دھرتی، مٹی ہماری ہے، ہم نے ہی اسے ٹھیک کرنا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ نواز شریف کے دور میں چینی 50 روپے کلو اور آٹا 35 روپے کلو تھا۔ ڈالر جو ہے وہ 99 روپے سے 105 روپے تک محدود رکھا گیا ہے۔ لوڈ شیڈنگ بھی نواز شریف کے دور میں ہی جو ہے وہ ختم ہوئی ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ کو بتائیں گے آج جب ان کا جو ہے وہ ادھر جلسہ ہو رہا ہے لاہور میں تو وہاں پر جو مناظر دیکھنے میں آ رہے تھے کہ وہاں پر جو ہے وہ گول جو ٹیبل لگا کے ان کے ارد گرد جو ہے وہ چیئرز لگائی گئی ہیں اور ہر چیئرز کے پیچھے جو ہے وہ ایک جھنڈا بھی لگایا گیا ہے کہ اگر عوام کم بھی آئے تب بھی جو ہے وہ زیادہ مطلب کہ کیمرے میں جو ہے وہ لائٹنگ وغیرہ ہو تو زیادہ نظر آئے کہ عوام جو ہے وہ زیادہ تھی۔ لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ مطلب کہ اس ٹائم بھی جو ہے وہ عوام جو ہے وہ کافی زیادہ مطلب 2000 سے زیادہ 20,000 سے زیادہ جو ہے وہ عوام کا وہاں پر انتظام کیا گیا تھا۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ عوام کو وہاں پر جو جلسے میں آئے گی وہاں پر ان کو کھانا بھی دیا جائے گا جس میں چکن کا سالن اور بریانی بھی ہوگی۔ اور یہ جو ہے وہ سیاسی جماعتیں آج کل ہر ہی اپنے جلسے میں جو ہے وہ یہ کام جو ہے وہ کھانا دینے کا شروع کر رہی ہے تاکہ ان کے جو ہے وہ عوام بھی وہاں پر زیادہ آئیں اور سپورٹرز بھی جو ہوں ان کے زیادہ آئیں۔ اور ایک طرح سے آپ اس کو یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میاں نواز شریف کے حوالے سے جو انہوں نے یہ جلسہ کیا ہے کہ ان کو مطلب عوام کو اکٹھا کرنے کے لیے کہ آپ آئیں ادھر یا ان کو عوام کو دعوت دے رہے ہیں کہ آپ 21 اکتوبر کو مینار پاکستان۔ اس کے علاوہ یہ ایک طرح کی الیکشن کمپین بھی ہو سکتی ہے وہاں پر۔ اور اس کے علاوہ آپ کو بتائیں کہ استحکام پاکستان پارٹی نے اپنے جلسوں کے شیڈول میں مزید تبدیلی کر دی ہے۔ اس سے پہلے جو تھا وہ 13 اکتوبر کو جو ہے وہ جنگ میں ان کا پہلا ہونے والا تھا جلسہ ہونے والا تھا، لیکن اب جو ہے انہوں نے ملتوی کر دیا ہے اور اب جو ہے جلسے کی نئی تاریخ جنگ میں جو رکھی جا رہی ہے وہ 17 نومبر کی ہے، جبکہ پاکستان اس کا پہلا جو ہوگا استحکام پاکستان پارٹی کا پہلا جلسہ وہ 28 اکتوبر کو ہوگا اور خانیوال میں کیا جائے گا، جبکہ پہلا ان کا جو جلسہ تھا وہ 13 اکتوبر اور جنگ میں ہونا تھا، لیکن اب ان کے کوئی ریزن بنی ہوں گی جس کی وجہ سے انہوں نے جو ہے وہ جنگ میں جو ہے جلسہ کرنے کی ڈیٹ جو ہے وہ چینج کر دی ہے۔
उसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि हर जमहूरी सियासतदान समझता है कि तमाम मसाइल का हल इलेक्शन है। इस वक्त मुल्क का सबसे बड़ा मसला महंगाई है। अवाम मसाइल के हल के लिए सियासतदानों की जानिब देख रहे हैं। निगरान हुकूमत चाहे भी तो अवाम को रिलीफ नहीं दे सकती। पेट्रोल इतना महंगा हो गया है कि हम भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए जैसी तैयारियां होनी चाहिए थी वो नजर नहीं आ रही, लेकिन अब बहुत ज़्यादा तैयारियां की हैं और उसकी बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी भी की गई है 21 अक्टूबर के लिहाज से जो है। तो पता नहीं बिलावल भुट्टो साहब ये बात क्यों कह रहे हैं कि उनके जो नवाज शरीफ के साहब के आने की जो इस्तकबालिया तैयारियां होनी चाहिए थी वो क्यों नहीं हो रही। खैर वैसे भी अभी काफ़ी दिन ज़्यादा रह रहे हैं तो मे बी इससे ज़्यादा जो है वो मुस्लिम लीग नून जो है इससे ज़्यादा भी और अपनी जो है वो मेहनत करे इस हवाले से। और उसके अलावा आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब ने भी 9 मई वाक़यात के से मुतालिक कुरान शरीफ पर हल्फ उठा लिया है। उन्होंने कहा कि 9 मई वाक़यात से मुतालिक हल्फ में उन्होंने बयान किया है कि मैं उमर अयूब कुरान शरीफ पर हल्फ उठाकर ये बयान दे रहा हूँ। मुझसे साबिक वज़ीर आज़म चेयरमैन PTI ने किसी मौका पर भी कभी पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की बात नहीं की। 9 मई को इमरान खान जेल में थे, चाहे 9 मई से पहले या इसके बाद इमरान खान कभी फौजी सिविल तनसीबात या अदारों के खिलाफ कभी बात नहीं की, न ही कभी किसी बयानबाजी और हमले के बारे में कोई बात हुई है। उमर अयूब ने कहा कि इमरान खान ने हमेशा पुरअमन रहने की तलकीन की है। ये एक और तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा उमर अयूब साहब और उनका भी जो है वो आज वीडियो बयान जो सामने आ चुका है और उन्होंने कुरान शरीफ पर हल्फ उठा लिया है कि अगर बाद में हमारा बयान बदल भी जाए तो आप हमारा पहले वाला बयान देख सकते हैं जो हमने अपनी मर्जी से रिकॉर्ड किया हुआ है। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस के चेयरमैन परवेज खटक का कहना है कि अपनी पार्टी चला रहा हूं, किसी को तोड़ने जोड़ने के लिए नहीं आया। मुस्लिम लीग काफ के सूबाई सदर अल्लामा मोहम्मद शोएब साथियों समेत PTI पार्लियामेंटेरियंस में शामिल हो चुके हैं। इस मौका पर परवेज खटक साहब ने कहा कि मैं उलमा को पार्टी में खुशामदीद कहता हूं। हमने उलमा के आराम के लिए जो है वो वजीफा भी मुकर्रर किया है। मसाजिद में सोलर सिस्टम का आगाज भी हमने ही किया था। परवेज खटक ने मजीद कहा कि सूबा भर में 40% मसाजिद को सोलराइज किया गया था। इनके साथ मिलकर दीन की जो है वो हम खिदमत करेंगे। उन्होंने कहा कि कुर्सी नहीं चाहता, मैं बेहतरी चाहता हूं ताकि आवाम को जो है वो फायदा पहुंचा सकूं। निज़ाम ठीक करना और इस्लाहात लाना चाहते हैं। अमन हमारी पार्टी का नारा है, कौम से झूठे वादे नहीं करेंगे। परवेज खटक ने मजीद कहा कि जो कहेंगे वो ही करेंगे। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने इलेक्शन कमीशन को इख्तियार दिया है, अब ड्रामे कर रहे हैं कि वो इलेक्शंस के इनका ये मतलब था कि अब जो है वो डेमोक्रेटिक ने की हुकूमत के दौर में ही जो है वो ये तरमीम की गई थी कि इलेक्शन कमीशन जो है वो इलेक्शंस की तारीख का ऐलान करने के लिए वो बाइख्तियार होगा, वो अपनी मर्जी से जो है वो कर सकता है, लेकिन आइन और कानून के मुताबिक करेगा। और उस लिहाज से परवेज खटक साहब कह रहे हैं कि PDM ने खुद ही जो है वो उन्हें इख्तियार दिया है इलेक्शन कमीशन को, तो अब जो है ये ड्रामे कर रहे हैं कि हमें इलेक्शंस की तारीख नहीं दी जा रही। अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए।